जय हिंद। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे विभाज्यता की जांच, जिससे कि हर एग्जाम में या किसी भी नंबर को जांच करने के लिए चेक किया जाता है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। विभाज्यता की जांच जो कि एक बेसिक जानकारी है और इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, ताकि अगर बड़ा बड़ा अगर नंबर दे दे और पूछे कि 2 से 5 से 7 से या 8 से कटने के लायक है कि नहीं है, तो उसको हम लोग जल्दी कैसे करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, बिलिटी रूल या लॉ भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं वो 1 से कटते हैं। वो चाहे कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो 1 से कटेगा ही कटेगा। अब देखेंगे कि 2 से अगर कटाने के लिए कहे कि मान लो कोई एक नंबर दे दिया है और कहेगा कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। पहचानेंगे ऐसे कि उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर दिया हो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से जरूर कटेगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं 12, 88, 362, 980, ये जितने भी नंबर से वो 2 से कटने के लायक हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 2, 8, 2, 0 या 4 भी रहे, 6 भी रहे तो कटेगा ही कटेगा। अगला जो रूल है उसको समझेंगे 3 से। अगर कोई नंबर दिया हो और कहे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसको पहचानने का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए कोई मैं अचानक से एग्जांपल में नंबर दे दूं, कोई भी आपको नंबर मैंने दे दिया, कहूंगा कि ये कटेगा, 3 से कटने के लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। 2, 4, 6, 6, 12, 8 कितना हो गया भाई, सबको जोड़ने पर 20 आ रहा है। अब ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 20 है क्या। अगर 3 के टेबल में 20 नहीं है तो ये नंबर जो है पूरा ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर यहीं पर ये केवल दे दे 2, 4, 6 तो ये जो है 3 से कट जाएगा। कैसे? क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे 2 और 4 को कितना हो जाएगा 6, और फिर 6 को 6 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 12। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 जो है वो 3 के टेबल में है। तो जब जोड़ने के बाद वो नंबर आएगा, अगर वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो फिर वो 3 से कटेगा। अगर 3 के टेबल में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। अगला रूल देखते हैं, जो नेक्स्ट रूल है वो आपका क्या है। 3 से आप लोगों का हो गया, 4 का देखते हैं। 4 से कैसे चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको 2 बार, 2 तरफ से इसको चेक कर सकते हैं। 2 बार 2 से, 2 टाइम्स बाई 2। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नंबर आपको दे दे, अगर वो 2 बार 2 से कट रहा है, 2 बार, तो समझ लो कि 4 से कटेगा। दूसरा रूल ये इसमें है कि अंत की जो 2 संख्या 4 से विभाज्य हो। लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से ये क्लियर होगा। जैसे मैंने यहां पर कोई नंबर दे रखा है 684, तो अगर बात करें तो ये 2 बार 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है और 4 को कटने के लिए कम से कम 2 बार 2 से कटना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं 686 दे दिया होता तो ये 4 से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि जो लास्ट का जो डिजिट है ये 6, ये 2 से 2 बार नहीं कट सकता है। तो जब लास्ट वाला डिजिट जो है वो 2 से 2 बार कटेगा ही नहीं, तो फिर ये 4 से भी नहीं कटेगा। दूसरी बात कि हम लोग लास्ट का दोनों डिजिट चेक कर सकते हैं, ये
कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर कट जाए 4 से, तो समझो जो पूरा ग्रुप में जो भी नंबर्स दिए रहेंगे वो कट जाएंगे। कितना भी बड़ा आप नंबर लिखो, अब कोई कहेगा कि ये जो नंबर है ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक ही बार में बताना है। तो आप ये वाला लास्ट वाला 2 ठो डिजिट देख लेना, लास्ट वाला 2 ठो डिजिट देख लेना, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। आप कहेंगे कि ये 56 जो है 56 ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कि 5 से डिविजिबल करने का क्या रूल है। देखिए 5 अगर कोई भी देता है बड़ा सा नंबर दे दे, तो ध्यान रखना है कि 5 वाले में जिसके अंत में जिस संख्या जो संख्या आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स दे देगा, उस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो वो ध्यान में रखना ही है कि वो 5 से कटेगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर दे दे वो बिल्कुल नहीं कट सकता है। बस यही 2 नंबर है 5 के लिए कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो, बस वो आपका 5 से कटना ही कटना है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि 6 का रूल क्या है। देखिए 6 से कटाने के लिए जो भी आपको नंबर्स दिया रहेगा, कोई भी आपको नंबर दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, ठीक है, तो इसको देखेंगे कि ये 2 से और 3 से जो संख्या आपको दिया रहेगा, तो 2 से तो कटाने का आप लोगों को रूल मैंने ऊपर भी पहले ही बता दिया है कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो कोई भी आपको अगर नंबर दे तो ध्यान रखना कि सबसे पहले तो 2 से कटना चाहिए। तो यहां पर लास्ट में यहां पर देख रहे हैं कि 3 हो गया है, ये कटेगा नहीं कटेगा। दूसरा नंबर ले लेते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब कि 2 से कटेगा, ये 2 से कटाना है सबसे पहले। अब देखेंगे ये 3 से कटेगा क्या, तो इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24। अब बताइए कि 24 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है, यानी कि 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो जो 2 और 3 दोनों से कट जाए उसमें ना कि 6 से भी कटेगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 7 से, छठे नंबर पर 7 से डिविजिबिलिटी का रूल करें। 7 से नंबर को डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, लेकिन एक इसमें आता है, रेयर केस में आता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मान लो अगर कोई नंबर दे दे, इसको आप पता नहीं कर सकते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देख करके आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा बाय डिविजिबल। लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन कह देते हैं रिपीटिंग नंबर दे देते हैं। तो जब कोई भी संख्या 6 बार की पुनरावृत्ति में हो, कहने का मतलब यह है कि जब किसी नंबर को, कोई भी नंबर लिखे, उसको 6 बार रिपीट करके लिखे, तो वो 7 से कटेगा ही कटेगा। जैसे समझ लेते हैं, मैंने 3 को लिखा है कितने बार, 6 बार, ये रूल है 6 बार ही कटेगा, या तो 12 बार कटेगा, 8 बार नहीं कट सकते हैं। ठीक है, 8 बार, 6 बार, 4 बार किस में कटेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन जिस नंबर को 6 बार रिपीट करे, वो चाहे कोई भी नंबर हो, बस वो रिपीट 6 बार होना चाहिए, तो वो 7 से पक्का है कि कटेगा ही कटेगा। जब किसी नंबर को 6 बार रिपीट किया रहेगा तो वो एकदम निश्चित है कि वो 7 से कटेगा। इसके अलावा 7 का कोई रूल नहीं है। अगर यहां तक आप लोगों को जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और फिर मिलते हैं आप लोगों को जो भी रूल्स बच गए हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।